हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन डन की पोयम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरपीएससी ग्रेड 1 यानी लेक्चरर के जो सेकंड पेपर इंग्लिश लिटरेचर होता है उसके ये सेकंड सीरीज है, जिसके बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोयम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। यहाँ पे जो पोयम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इस पोयम का मेन थीम क्या होगा। देखते हैं इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है द पावर ऑफ लव, ऑप्शन बी है द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फेथफुल वुमन, ऑप्शन सी है द ब्यूटी ऑफ नेचर, ऑप्शन डी है द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉयल्टी इन फ्रेंडशिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है इस पोयम में गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार पोयम में, तो एक फेथफुल वुमन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो कवि है वो फेथफुल वुमन सर्च कर रहा है। तो इसमें इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए फेथफुल वुमन, वहाँ पे फेथफुल वुमन की इम्पॉसिबिलिटी इसके जो मेन थीम है पोयम की। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोयम। इस पोयम के जो ओपनिंग लाइन हैं इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है। तो पोयम का जो टेक्स्ट पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग बताना है जो उसकी ओपनिंग लाइन है कि इसकी लिटरेरी डिवाइस क्या है। ऑप्शन ए सिमली, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी हाइपरबोल, ऑप्शन डी पर्सोनिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हाइपरबोल। इस पोयम की ओपनिंग लाइन में हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डज द पोएट कंपेयर फाइंडिंग ए फेथफुल वुमन टू। यानी कि यहाँ पे जो पोएट है वो फेथफुल वुमन फाइंडिंग करने के लिए किससे कंपेयर करता है। ऑप्शन ए डिस्कवरिंग ए न्यू लैंड, ऑप्शन बी कैचिंग ए फॉलिंग स्टार, ऑप्शन सी सीइंग ए घोस्ट, ऑप्शन डी फाइंडिंग ए गोल्डन एप्पल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। इसका कैचिंग ए फॉलिंग स्टार, यहाँ पे फॉलिंग स्टार से इस वो फेथफुल वुमन को कंपेयर किया गया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रेज दिया गया है कि द गेट विथ चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट रिफर्स टू। यहाँ पे जो गेट विथ चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट रिफर, यहाँ पे फ्रेज गेट विथ चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट को किसको रिफ़र किया गया है। ऑप्शन ए द डिफ़िकल्टी ऑफ फादरिंग ए चाइल्ड, ऑप्शन बी द सुपरनेचुरल एंड इम्पॉसिबल टास्क, ऑप्शन सी द मैजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैंड्रेक्स, ऑप्शन डी द वार्निंग अबाउट द फॉरबिडन लव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द सुपरनेचुरल एंड इम्पॉसिबल टास्क। इसका जो फ्रेज का जो रिफ़र किया गया है सुपरनेचुरल और इम्पॉसिबल टास्क, एक ऐसा टास्क दिया जाता है जो कि इम्पॉसिबल होता है जिसको कंप्लीट करना। तो आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोयम। इस पोयम की टोन क्या है। ऑप्शन ए रोमांटिक एंड होपफुल, ऑप्शन बी एंग्री एंड एग्रेसिव, ऑप्शन सी सटारिकल बिटर एंड सिनिकल, ऑप्शन डी जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सटारिकल बिटर एंड सिनिकल। इस पोयम की जो टोन है सटारिकल है, बिटर है और सिनिकल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि द स्पीकर सजेस्ट दैट द इवन इफ ए फेथफुल ओमेन वेयर ए फाउंड सी वुड। यहाँ पे जो स्पीकर सजेस्ट कर रहा है कि इवन इफ ए फेथफुल वुमेन वेयर ए फाउंड सी वुड, अगर एक फेथफुल वुमेन मिल भी जाती है तो वो कैसी होगी। ऑप्शन ए इवेंचुअली बेट्राय समवन, ऑप्शन बी डाई यंग, ऑप्शन सी बी लॉक्ड अवे फॉर एवर, ऑप्शन डी लूज हर ब्यूटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इवेंचुअली बिट्रेज समवन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द पोएम्स स्ट्रक्चर फॉलोज विथ राइम स्कीम। जो पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इसमें इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, कौन सी राइमिंग स्कीम को फॉलो कर रही है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए बी बी, ऑप्शन सी ए बी, सी डी, ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव, इसमें से कोई नहीं। तो इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम फॉलो किया गया है यह ऑप्शन सी ए बी, सी डी, ये राइमिंग स्कीम इसमें फॉलो किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डज द फॉलिंग स्टार सिम्बोलाइज इन द पोएम। यहाँ पे जो पोएम में फॉलिंग स्टार है उसको किससे सिम्बोलाइज किया गया है। ऑप्शन ए गाइडिंग लाइट, ऑप्शन बी लॉस्ट होप एंड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ट्रू फैथफुलनेस, ऑप्शन सी द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई, ऑप्शन डी द राइज एंड फॉल ऑफ पावर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फाइंडिंग ट्रू एंड फेथफुलनेस। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच फॉलोइंग इज नॉट द मेंशनड एज ए इम्पॉसिबल टास्क इन द पोएम। इस पोएम में जो 7 टास्क दिया है कवि ने कंप्लीट करने के लिए, एक फेथफुल वुमेन को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसमें कौन से जो टास्क हैं 7 टास्क में से कौन सा इसमें जो दिया गया है, ये 4 ऑप्शन इसमें कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि इस पोएम में नहीं दिया गया है। देखते हैं इसके ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए है हियरिंग ए मरमेड सिंग, ऑप्शन बी फाइंडिंग वेयर पास्ट ईयर्स हैव गॉन, ऑप्शन सी वॉकिंग ऑन वाटर, ऑप्शन डी फाइंडिंग ए विंड दैट फेवर एंड द ऑनेस्ट माइंड। यहाँ पे देखिए जो 7 टास्क दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए भी सही है, हियरिंग ए मरमेड सिंग, ऑप्शन बी फाइंडिंग वेयर द पास्ट ईयर्स हैव गॉन, ये भी सही है। वॉकिंग ऑन वाटर, पानी पर चलना, ये टास्क उसमें नहीं दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसमें से जो ऑप्शन सी है वॉकिंग ऑन वाटर, ये टास्क उस 7 टास्क में सम्मिलित नहीं था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉकिंग ऑन वाटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द फ्रेज द इनवी सिंगिंग स्टिगिंग एंड सजेस्ट द स्पीकर। यहाँ पे इनवेज स्टिगिंग जो स्पीकर है किसको सजेस्ट कर रहा है इस फ्रेज को। ऑप्शन ए पेन फ्रॉम बेट्रायल, ऑप्शन बी जॉय इन रिलेशनशिप, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंस इन लव, ऑप्शन डी फेथ इन लॉयल्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पेन फ्रॉम बेट्रायल। जो इनवी स्टिगिंग जो फ्रेज डेडिकेट वो फ्रेज का जो सजेस्ट किया है स्पीकर ने वो पेन फ्रॉम बेट्रायल को सजेस्ट किया है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट डज द स्पीकर केम अबाउट द वुमेन्स एंड द फाइनलिटी इन द लास्ट स्टैंजा। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन इसके देखते हैं। ऑप्शन है अ वोमेन कैन बी ट्रू एंड फेयर फॉर एवर, ऑप्शन बी होगा अ फेथफुल वोमेन इज पॉसिबल बट रेयर,
ऑप्शन सी है इवन इफ सी फेथफुल एट फर्स्ट सी इवेंचुअली चीट, एंड ऑप्शन डी है ही हैज़ फाउंड ए फेथफुल वोमेन। यहाँ पे जो स्पीकर ने दिया क्वेश्चन में कि व्हाट डज द स्पीकर क्लेम, जो स्पीकर है वो किसको क्लेम करता है अबाउट द वोमेन्स फाइनलिटी इन द लास्ट स्टैंजा में वोमेन फाइनलिटी के लिए किसको क्लेम करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जो पोएट हैं वो इवन इफ सी द फेथफुल द फर्स्ट एंड सी विल इवेंचुअली चीट, वो बताते हैं कि जो वोमेंस है वो कितनी भी फेथफुल हो, पहले वो फेथफुल होगी बट ही विल इवेंचुअली चीट, वो अंत में चीट करेगी ही, धोखा देगी। तो इस प्रकार से आंसर नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है द पोएम बिलोंग्स टू विच द लिटरेरी पीरियड। ये पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये पोएम किस पीरियड से, ये लिटरेरी पीरियड किस लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करती है। ऑप्शन है एंग्लो सैक्सन, ऑप्शन बी रोमांटिक, ऑप्शन सी मेटाफिजिकल, ऑप्शन डी मॉडर्निस्ट। तो यहाँ पे जॉन डन की बात की जा रही है जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मेटाफिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट डज राइड 10,000 डेज एंड नाइट सिम्बोलाइज। यहाँ पे जो कवि जो 7 टास्क देते हैं उसमें से एक टास्क दिया गया था कि आपको 10,000 डेज और रात और दिन, डे एंड नाइट चलना पड़ेगा। तो इसमें यह किसको सिम्बोलाइज किया गया है। ऑप्शन ए लॉन्ग एंड इम्पॉसिबल जर्नी, ऑप्शन बी द पनिशमेंट फॉर सिन, ऑप्शन सी द पासिंग ऑफ सीजन्स, ऑप्शन डी द स्पीकर्स लव फॉर ट्रेवलिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए लॉन्ग एंड इम्पॉसिबल जर्नी। मतलब एक ऐसा टास्क दिया गया था कि जो एक बहुत लॉन्ग हो और इम्पॉसिबल जर्नी है, तो ऐसा टास्क है यहाँ पे। तो राइट 10,000 डेज नाइट्स, यह इसको सिम्बोलाइज किया गया है ए लॉन्ग एंड इम्पॉसिबल जर्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट डज द फंक्शन ऑफ द स्पीकर एंड एग्जैगरेटेड क्लेम्स। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट ऑप्शन है टू ऐड ह्यूमर एंड आयरनी, ऑप्शन बी है टू हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ वोमेन, ऑप्शन सी है टू शो द एडमायरेशन फॉर फैथफुलनेस, ऑप्शन डी है टू डिपिक्ट्स द डेंजर्स ऑफ एडवेंचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, टू ऐड ह्यूमर एंड आयरनी। इस पोयम में जो स्पीकर है वो एग्जैगरेट किया है टू ऐड ह्यूमर एंड आयरनी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट ए काइंड ऑफ पोयम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ये जो पोयम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये किस प्रकार की पोयम है, ये कैसी पोयम है। ऑप्शन ए a sonnet, ऑप्शन बी a metaphysical poem, ऑप्शन सी a ballad, ऑप्शन डी an elegy। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यह एक मेटाफिजिकल पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेजरी ऑफ मरमेड्स इन द पोयम रिप्रेजेंट्स। यहाँ पे द इमेजरी ऑफ मरमेड्स इन द पोयम, इसमें किसको रिप्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन ए a ब्यूटीफुल एट डेंजरस वुमेन, ऑप्शन बी द पावर ऑफ ओशंस, ऑप्शन सी द लव एंड डिवोशन, ऑप्शन डी द इम्पोर्टेंस ऑफ मैजिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द ब्यूटीफुल एट डेंजरस वुमेन। यहाँ पे जो पोयम है, जो पोएट है वो मरमेड इन द पोयम, जो पोएट है द मरमेड, ये जो मरमेड बताया गया इमेजरी मरमेड, यहाँ पे इमेजरी मरमेड को बताया गया कि ब्यूटीफुल एट बट डेंजरस वुमेन, कि जो मरमेड है वो ब्यूटीफुल तो हो सकती है, वुमेन अवश्य हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है, बस वो औरत डेंजरस हो सकती है, वो डेंजरस वुमेन हो सकती है, यानी कि खूबसूरत औरत डेंजरस होती है। तो जो पोएम इमेजरी मरमेड बताए हैं वो एक ब्यूटीफुल वुमेन को डेंजरस वुमेन के रूप में बताए हैं।
इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 में दिया गया है कि व्हाट डज द स्पीकर इम्प्लाई अबाउट द वोमेन इन जनरल। यहाँ पे जो कवि हैं जानडन वो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डज द स्पीकर इम्प्लाई अबाउट द वोमेन इन जनरल। यहाँ पे अबाउट द वोमेन इन जनरल, जनरल वोमेन के बारे में स्पीकर क्या इम्प्लाई करता है। ऑप्शन ए है दे आर ऑलवेज ऑनेस्ट एंड फेथफुल, दे आर, ऑप्शन है इसका दे आर ऑलवेज ऑनेस्ट एंड फेथफुल। ऑप्शन बी है दे आर लविंग बट वीक। ऑप्शन सी है दे आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग लॉयल एंड इन रिलेशनशिप। ऑप्शन डी है दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड विथ सीक्रेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दे आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग लॉयल इन रिलेशनशिप। इस पोएम में जो जनरल वोमेन के बारे में बताया गया है वो इसमें बताया गया कि दे आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग लॉयल इन रिलेशनशिप, कि जो एक ब्यूटीफुल वोमेन होती है वो रिलेशनशिप में लॉयल नहीं हो सकती है, इनकेपेबल नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 पे दिया गया है कि व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द ऑनेस्टी। यानी कि इसमें जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द ऑनेस्टी। जो स्पीकर हैं वो ऑनेस्टी के बारे में क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन ए इट इज़ रिवार्डेड इन द एंड। ऑप्शन बी है इट इज़ इम्पॉसिबल टू एंड। ऑप्शन सी है इट इज़ की टू हैप्पीनेस। ऑप्शन डी है इट इज़ ओनली फाउंड इन फ्रेंडशिप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि ऐसा टास्क इम्पॉसिबल है प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द मेन कंट्रास्ट इन द पोएम। ये पोएम में मेन कंट्रास्ट किसका विरोधाभास है। ऑप्शन ए होप वीएस सिनिसिज्म। ऑप्शन बी है लव वीएस पावर। ऑप्शन सी है ब्यूटी वर्सेस इंटेलिजेंस। ऑप्शन डी है फेथ वर्सेस रिलीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, होप वर्सेस सिनिसिज्म, यानी कि आशा और उसका निराशा क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, ऐसा कंट्रास्ट किया गया इस पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी सजेस्ट। इस फ्रेज में कवि ने क्या सजेस्ट किया है। ऑप्शन ए द विजडम दैट द कम्स विथ एज। ऑप्शन बी है द डिफ़िकल्टी ऑफ फाइंड समथिंग इम्पॉसिबल। ऑप्शन सी है द स्पीकर इज रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। ऑप्शन डी है द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉयल्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यानी कि इसमें जो कवि 7 टास्क देता है उसमें एक ये टास्क होता है कि आप इतना 10,000 दिनों तक पैदल चलिए रात और दिन, फिर उसके बाद आपके जब तक हेयर सफ़ेद ना हो जाएं, बाल सफ़ेद ना हो जाएं। तो द डिफ़िकल्ट फाइंडिंग द समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसा टास्क दिया गया है जिसको फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल था। तो इस प्रकार से टिल द एज वाइट हेयर ऑन द ईज, इस प्रकार से इस एज को सजेस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है द पोएम इज एड्रेस्ड टू। यह पोएम किसको एड्रेस किया गया है। इसमें जो कवि हैं इस पोएम में एड्रेस किए हैं किसको। ऑप्शन ए फेथफुल लवर। ऑप्शन बी अ फ्रेंड और लिसनर। ऑप्शन सी द स्पीकर एंड स्पीकर्स मदर। ऑप्शन डी द वाइज फिलासफर। इसमें इस पोएम में जो ब्यूटीफुल वुमेन के बारे में बताया गया है, इसमें कवि ने जो एड्रेस किया है वो एड्रेस किया है ए फ्रेंड और लिसनर को। ए फ्रेंड एंड लिसनर, इस पोएम अपने फ्रेंड और लिसनर को इसने एड्रेस किया है कि कोई भी सुंदर औरत ऑनरेबल नहीं हो सकती है, वो चीट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट डज द स्पीकर लीन बाई व्हाट विंड ए सर्व टू एडवांस एंड ऑनेस्ट। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है इट इज़ इम्पॉसिबल टू सक्सीड थ्रू द ऑनेस्टी। ऑप्शन बी है इट इज़ बेस्ट विंड कम फ्रॉम द साउथ। ऑप्शन सी है ट्रू लव इज़ लाइक द विंड। ऑप्शन डी है ऑनेस्टी ऑलवेज लीड टू सक्सेस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट,
इट इज़ इम्पॉसिबल टू सक्सीड थ्रू द ऑनेस्टी, यानी कि ऑनेस्टी पर सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। इस प्रकार से यहाँ पे जो फ्रेज दिया गया है, व्हाट विल सर्व द एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड, इस फ्रेज का जो मीन्स दिया गया है, इसका मीन्स है इट इज़ इम्पॉसिबल टू सक्सीड थ्रू द ऑनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द स्पीकर यूज द फंटास्टिकल इमेजरी टू, फंटास्टिकल इमेजरी जो पोएट है किसके लिए यूज़ किया है? ऑप्शन ए कंपेयर लव टू मैजिक, ऑप्शन बी स्नो द रेयरिटी ऑफ फेथफुलनेस, ऑप्शन सी है डिस्क्राइब हिज लव फॉर एडवेंचर, ऑप्शन डी है प्रेज द ब्यूटी ऑफ वुमेन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। द स्नो एंड रेयरिटी ऑफ फेथफुलनेस, यानी कि शो है ये शो द रेयरिटी ऑफ फेथफुलनेस, यानी कि यह बहुत फेथफुलनेस सुंदरता बहुत रेयरिटी होता है। इस प्रकार से फंटेस्टिकल इमेजरी का मीन्स बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है द वर्ड ऑफ द पिलग्रिमेज इन द पोएम सजेस्ट, यहाँ पे इस वर्ड पिलग्रिमेज का पोएट ने क्या सजेस्ट किया है? ऑप्शन ए अ सेक्रेड जर्नी टू फाइंड समथिंग रेयर, ऑप्शन बी सिंपल वॉक, ऑप्शन सी रिलीजियस फेस्टिवल, ऑप्शन डी द बैटल ऑफ लव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। द सेक्रेड जर्नी टू फाइंड समथिंग रेयर, यानी कि एक ऐसी जर्नी है, यह एक ब्यूटीफुल वोमेन को सर्च करना, एक ऑनरेबल वोमेन को सर्च करना, जो कि ए सेक्रेड जर्नी टू फाइंड समथिंग रेयर, जो बहुत अधिक रेयर है, यानी कि मुश्किल है। अगर ऐसा मिलता है तो वह एक पिलग्रिमेज की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है द पोएम रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स, इस पोएम में जो स्पीकर है किसको रिफ्लेक्ट किया है? ऑप्शन ए ऑप्टिमिस्ट अबाउट लव, ऑप्शन बी डीप सिनिसिज्म अबाउट द वुमेन, ऑप्शन सी है जॉय इन एडवेंचर, ऑप्शन डी है इंटरेस्ट इन द सुपरनेचुरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डीप सिनिसिज्म अबाउट वुमेन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हमारे ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के। अब इसी सीरीज़ में आगे वाली जो आरपीएससी का जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम जॉन वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स पोएम के एमसीक्यूज लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड सीरीज कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।